तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी के ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पर दोस्तों पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, इसी के साथ साथ दोस्तों हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ साथ एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज भी डाली जा रही है। तो वो आप जल्दी से दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है वो हम पढ़ रहे थे और इसमें दोस्तों हमने पार्ट ए समझ लिया, पार्ट बी समझ लिया और पार्ट सी को समझ लिया था। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, जो फजल अली कमेटी बैठी थी वो उसकी जो अध्यक्षता है उसमें दोस्तों 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसकी अनुशंसा पर दोस्तों 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, नवीन जो मध्य प्रदेश है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और इसी के साथ साथ अब दोस्तों आपको कोशिश करेंगे कि डेली क्लासेस मिलें और आपका दोस्तों यदि साथ अच्छा रहा तो डेली क्लासेस भी मिलेगी। और जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब दोस्तों आपके पास समय भी बचा है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए दोस्तों अब आप तैयारी में दिन रात लग जाइए क्योंकि दोस्तों समय अब 1 से 2 से 3 महीने ही बचे हैं जिससे दोस्तों आपके अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953 उसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य की जो सीमाएं हैं उनमें निम्न परिवर्तन किए गए थे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो जो फजल अली कमेटी है इसके लिए दोस्तों ये कमेटी बैठी थी, तो इसमें दोस्तों क्या बात हुई थी, बात हुई थी दोस्तों जो फजल अली कमेटी थी जब वो बैठी थी कि भाषा के आधार पर दोस्तों राज्यों को बांटा जाएगा। किसके आधार पर दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाएगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो सबसे पहला कौन सा राज्य बना था जो भाषा के आधार पर बना था, तो कौन सा, आंध्र प्रदेश बना था। ये आप अच्छे से याद रखना, कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश बना था, जो कि कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। कब बना था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था, जो कि भाषा के आधार पर पहला राज्य था। और उसके बाद दोस्तों जो ये फजल अली कमेटी की अध्यक्षता हुई उसके तहत दोस्तों कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। क्या दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। उसके बाद दोस्तों अब डायरेक्ट देख लीजिए 26, 27, 28वां राज्य 2000 में बना था, यानी सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 नए राज्य बने थे। कब दोस्तों, सन 2000 में कौन कौन से, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और उत्तराखंड, ये 3 नए राज्य बने थे। उसके बाद दोस्तों 28 राज्य हो गए और 29वां राज्य कौन सा बना था, तेलंगाना बना था। कौन सा बना था दोस्तों, तेलंगाना बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। 29वां राज्य कब, 2 जून 2014 को बना था। और प्रेजेंट में दोस्तों कितने कितने राज्य हैं, प्रेजेंट में दोस्तों 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। तो आप फजल अली जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता के बारे में समझ चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 है उसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य की जो सीमा है उसमें निम्न परिवर्तन किए गए हैं। तो देखिए परिवर्तन आखिरकार क्या क्या किए गए, बुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को दोस्तों तत्कालीन मुंबई राज्य जो महाराष्ट्र है उसमें मिला दिया गया था। और शेष दोस्तों पार्ट ए का भाग था वो वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। इसी के साथ साथ दोस्तों मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है उसके दोस्तों सुनील टप्पा को छोड़कर, क्या, मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील के दोस्तों सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसी के साथ साथ राजस्थान का जो दोस्तों कोटा जिला है उसकी जो सिरोंज तहसील थी उसको दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लिया गया। और शेष जो पार्ट बी का हिस्सा है वो वर्तमान मध्य प्रदेश का ही अंग है। इसी के साथ साथ दोस्तों पार्ट सी जो विंध्य प्रदेश था उसका पूरा भाग क्या, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। दोस्तों क्या, पार्ट सी की जो विंध्य प्रदेश है उसका पूरा भाग क्या किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये रेड हो रहा है।
ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, और भोपाल राज्य भी दोस्तों क्या मध्य प्रदेश का अंग बन गया, यानी भोपाल राज्य भी उस समय दोस्तों क्या मध्य प्रदेश का अंग बन गया। और नवीन मध्य प्रदेश की दोस्तों राजधानी क्या बन गई, नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि दोस्तों पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी, ये आप अच्छे से याद रखना। और नवनिर्मित दोस्तों मध्य प्रदेश है, उसमें 43 जिले यानी 43 जिले थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लियर क्वेश्चन पूछे कब पूछेगा, कि ऐसे पूछेगा जब 1 नवंबर दोस्तों 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उस समय जिले कितने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और प्रेजेंट में कितने हैं, 52 जिले हैं। निवाड़ी जो कि नया जिला बना है, कौन से नंबर का, 52वें नंबर का बना है, जो कि किस जिले से अलग होके, टीकमगढ़ जिले से अलग होके बना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये निवाड़ी जिला है, ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी की सीमा को छूता है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ साथ दोस्तों 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव दोस्तों 2 नए जिले बने थे, और जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। भोपाल जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में मिल गया, और राजनांदगांव आप जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से कि जो राजनांदगांव है वो अभी प्रेजेंट में किस राज्य में स्थित है। तो ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्या 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने, और जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब उसके पश्चात बीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला जो पुनर्गठन आयोग जो कि 1983 में गठित हुआ था, उसकी अनुशंसा पर दोस्तों 25 मई 1998 को 10 नए जिले बने। उनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में हैं। तो अब देख लेते हैं वो कौन कौन से 4 जिले थे। जो 4 जिले दोस्तों मध्य प्रदेश में रहे, उनमें बड़वानी, क्या दोस्तों, बड़वानी जो है ये पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन से अलग होके बना था। कब बना था दोस्तों, अच्छे से याद रखना, कब है, 25 मई 1998 को बना था। आप तो ईयर याद रखना, 1998 में क्लियर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से जिले बने थे। तो ये बड़वानी बना था, जो कि पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, ये आप याद रखना। इसी के साथ साथ श्योपुर जो है ये मुरैना से अलग होके जिला बना था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ डिंडोरी जो है ये दोस्तों मंडला से अलग होके बना था। और इसी के साथ साथ कटनी जो है ये जबलपुर से अलग होके बना था। तो कितने जिले बने दोस्तों, बड़वानी, कटनी, डिंडोरी और श्योपुर हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना। उसके पश्चात दोस्तों 30 जून 1998 को जो सिंहदेव समिति है उसकी अनुशंसा पर 6 नए जिले जुलाई 1998 को बनाए गए, ये अच्छे से याद रखना दोस्तों। क्या जो 6 नए जिले हैं ये दोस्तों किस समिति की, सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर बनाए गए। और इसी के साथ साथ जो 10 नए जिले बने थे ये बीपी दुबे की अध्यक्षता में बनाए गए थे। तो 30 जून 1998 को जो सिंहदेव समिति है उसकी अनुशंसा पर 6 नए जिले जुलाई 1998 को बनाए गए। तो देखिए दोस्तों, जुलाई 1998 में बनाए गए जिलों में से 3 जिले जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। इनमें दोस्तों हरदा हो जाएगा, जो कि होशंगाबाद से अलग होके बना था। उमरिया जो है ये दोस्तों शहडोल से अलग होके बना था। और नीमच जो है ये मंदसौर से अलग होके बना था, अच्छे से याद रखना। हरदा से होशंगाबाद से अलग होके, उमरिया शहडोल से अलग होके, और नीमच जो है ये मंदसौर से अलग होके बना था। और इन्हें मिलाकर दोस्तों उस समय जिलों की संख्या कितनी हो गई, 61 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 61 हो गई। आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों डाटा हम लाते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा लाते हैं। तो आप तो बस जल्दी से दोस्तों वीडियो में लाइक के बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों अब देखिए 61 हो गई जिलों की संख्या। उसके बाद दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से क्या, छत्तीसगढ़ अलग होने से दोस्तों जो 16 जिले हैं वो नवीन राज्य में चले गए। और मध्य प्रदेश में दोस्तों पुनः जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन पूछ लेगा। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद या छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 45 थी। और ये 1 नवंबर 1956 को कितनी थी, 43 थी। तो ये
आराम से याद रखना। 2000 मतलब +2 हो जाएगा, यानी 1956 में 2000 मतलब 2000 में अलग हुआ था तो अलग हुआ था तो +2 जोड़ देना। 43 में तो कितने 45 जिले हो गए। यानी सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो जिलों की संख्या कितनी 45 हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों, वर्ष 2003 में 3 जिले बने। बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होके, अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होके, और अशोकनगर जो कि गुना से अलग होके इनका गठन हुआ था। किन किन का दोस्तों, बुरहानपुर का, अनूपपुर का और अशोकनगर का गठन हुआ था, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी 48 हो गई। यानी 45 थे, 45 और 3 कितने 48 जिले हो गए। कितने हो गए प्रेजेंट में दोस्तों, वर्ष 2003 में 48 जिले हो गए। इसी के साथ साथ वर्ष 2008 में दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होके बना, सिंगरौली जो कि सीधी से अलग होके बना, इन दो को जिला बनाया गया। और प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 50 हो गई। आप अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ साथ फिर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से दोस्तों अलग करके आगर मालवा नाम से एक नया जिला गठित किया। और इसे मिलाकर वर्तमान में दोस्तों प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी 51 हो गई। यानी 2013 तक दोस्तों कितने 51 जिले हो गए, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। और क्लियर एग्जाम्स में क्लियर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलीराजपुर जिले का गठन कब हुआ, 2008 में हुआ था, या फिर किस जिले से अलग हुआ, तो झाबुआ से अलग हुआ था। सिंगरौली किस जिले से अलग हुआ, तो ये सीधी जिले से अलग हुआ था। तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखना। तो और 16 अगस्त 2013, आप तो सन याद रखना, 2013 में शाजापुर जिले से अलग होके आगर मालवा नाम से एक नया जिला बनाता। और ये आगर मालवा किस संभाग में आता है, उज्जैन संभाग में आता है। ये आप अच्छे से याद रखें। देख लीजिए प्रेजेंट में 51 जिले हो गए। इसके बाद देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है, ये आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, जो टीकमगढ़ से अलग होके बना है। तो ये आपको ये भी दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को छूता है। और मध्य प्रदेश जो है ये 5 राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, इसी के साथ साथ दोस्तों राजस्थान हो जाएगा, फिर दोस्तों गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखें। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला जो निवाड़ी है, ये 1 अक्टूबर 2018 से अस्तित्व में आया था। अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला निवाड़ी है वो 1 अक्टूबर 2018 से अस्तित्व में आ गया। और इसी के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव जो मनीष रस्तोगी हैं, उनके हस्ताक्षर से 29 सितंबर 2018 को यह आदेश जारी किए गए। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार रस्तोगी ने बताया कि टीकमगढ़ जिले की दोस्तों जो पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा तहसीलें हैं, जो ये अब काय में आएंगी, निवाड़ी जिले में आएंगी। कौन कौन सी दोस्तों, टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा तहसीलें जो है अब निवाड़ी जिले में आएगी। यानी दोस्तों जो ओरछा है पहले टीकमगढ़ में था, अब ओरछा जो है ये कहाँ पर है, निवाड़ी में हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो निवाड़ी जिला है ये सागर संभाग में आता है। और इसी के साथ साथ निवाड़ी जिला जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। इसी के साथ साथ ओरछा जो है ये अब दोस्तों किसमें, निवाड़ी जिले में, यानी निवाड़ी जिले में आता है। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों आप हमारे साथ अनअकैडमी पे जल्दी से जुड़ जाइए। अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों वहां पर आप लॉगिन कर लीजिए अपनी गूगल आईडी वगैरह से। उसके बाद दोस्तों आप सर्च कर पाएंगे, आपको जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एमपीपीएससी की कर रहे हो तो आपको स्टेट पीएससी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके लिखना है एमपीपीएससी व्यापम आपको दिख जाएगा। तो वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमें फॉलो के बटन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कोई भी हम न्यू वीडियो डालें तो आप तक अपडेट पहुंच जाए और आप फिर मैसेज भी कर पाएंगे। वहां पर आपको दोस्तों सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक संविधान का बिल्कुल शुरुआत से समझाया गया, और आपके पास समय भी बहुत है तो अच्छे से विस्तार से पढ़िए। संविधान के विदेशी स्रोत बताए गए और बिल्कुल संविधान
हुआ। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज आपको मिल ही रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ और भी कोर्सेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड यानी एमपी जीके की सीरीज भी चल रही है जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों साइंस के फैक्ट, ऑल इंडिया जीके, एमपी जीके, इसी के साथ साथ विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। और साइंस में दोस्तों अभी क्या चल रही है मैं आपको बता देता हूँ, अनुसूचियां चल रही हैं और बिल्कुल ट्रिकों के माध्यम से याद कराया जा रहा है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो पहली अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन है। और इसी के साथ साथ तीसरी अनुसूची में क्या बात हुई है दोस्तों, शपथ की बात हुई है। तो इसको कैसे याद करवाया गया ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ठेकेदार, आप विजुअल के माध्यम से याद करेंगे तो आपको चीजें आराम से याद होगी। कोई भी ठेकेदार है तो उसमें निश्चित जगह कमरे वगैरह हम बनवा देते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या बात हुई है, निश्चित निश्चित कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद कोई भी ठेकेदार वगैरह मकान बनाता है तो फिर वो क्या कहता है, पहले नंबर पे ये हो गई बात की इतनी इतनी जगह, इतनी इतनी जगह, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या कहता है कि अब आप बताओ पैसा कितना दोगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या बात हुई है, वेतन भत्ता पेंशन। और इसी के साथ साथ तीसरी अनुसूची, अब पैसा दे दिया तो ठेकेदार अपने मजदूरों से क्या कहता है कि हमें डर है कि आप दूसरे के यहाँ भाग जाओगे तो इसलिए आपको शपथ लेनी होगी। तो तीसरी अनुसूची में क्या बात हुई है, शपथ वगैरह की बात हुई है। तो ये बिल्कुल अच्छे से ये ट्रिकों के माध्यम से याद करवाया गया। तो जल्दी से दोस्तों आप जुड़ जाइए और वहां पर आपको पीडीएफ फाइल भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो जल्दी से जुड़ के आप हमारे साथ तैयारी कर लीजिए। और यहाँ पर भी तैयारी करवाई जा रही है क्योंकि दोस्तों आप ही सोचिए एक समय पे दो दो जगह पे वीडियो डालना और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो इस वजह से आप जल्दी से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।